बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ खैबर बैंक के कारोबार सपोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में। खैबर बैंक की जानिब से कारोबार सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम पाकिस्तानी जो कि कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो अब आप खैबर बैंक से कर्जा लेकर अपना ज़ाती कारोबार शुरू भी कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं। खैबर बैंक की जानिब से फेसबुक के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई कारोबार करो, पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां ऑफ़र करो ताकि पाकिस्तान के अंदर नौकरियां ज़्यादा हों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। खैबर बैंक की ये कोशिश है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, किन शर्त ज़वाबित पर आपको कर्जा मिल सकता है। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये बताता हूँ, खैबर बैंक की जानिब से कुछ ऐसे कारोबार बताए गए हैं। अगर आप इन कारोबार को शुरू करने के लिए कर्जा लेते हैं तो आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग का कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा वो तमाम पाकिस्तानी जो कि किसी भी कैटेगरी के अंदर ग्रेजुएट कर चुके हैं, बिजनेस की डिग्री उनके पास मौजूद हैं, तो वो तमाम पाकिस्तानी जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या इसके अलावा जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है, वो भी कर्जा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कारोबार बैंक की जानिब से कहे गए हैं कि अगर आप इनको शुरू करेंगे तो आपको कर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा कारोबारी मनसूबा मौजूद है, यानी अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, अब आपको सिर्फ पैसों की ज़रूरत है कि आप अपना कारोबार शुरू कर सकें, तो ऐसा आइडिया आप लेकर आएँ कि बैंक आपके आइडिया के साथ मुत्तफिक हो और आपको ईजीली कर्जा भी मिल जाए। ठीक है, कितना कर्जा आपको मिल सकता है? ज़्यादा कम से कम आप 1 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कस्टमर की सिचुएशन के ऊपर। आप पहले अपना आइडिया लेकर आएँ, अपना कारोबारी मनसूबा लेकर आएँ, बैंक के पास बैठें, भाईजान मैं, आप उनको बताएं मैं 20 लाख रुपए कर्जा लेना चाहता हूँ, मेरा ये कारोबार है, मैं इसको वसी करना चाहता हूँ या शुरू करना चाहता हूँ। बैंक आपकी सिचुएशन को देखेगा और उसके बाद बैंक की जानिब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कर्जा कितना देना है, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो बैंक से ज़्यादा आप 1 करोड़ रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, अगर आप महाना किस्त लेट जमा करवाएंगे तो जो किस्त का महाना किस्त का आपका 2% होगा, वो आपको जुर्माने के तौर पे भी अदा करना होगा। ठीक है, मार्कअप फिक्स आपसे लिया जाएगा 1 साल किबर के साथ, प्लस 700 BPS तक आपसे मार्कअप चार्ज किया जाएगा, सूद आपने पे करना होगा। ठीक है, मार्कअप का दूसरा मतलब भाई सूद होता है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पूछ रहे होते हैं कि सर मार्कअप का मतलब क्या है। बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं भाई आप सूद वाली वीडियो बनाते हैं। भाई मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मुझे आता है या जो मुझे समझ आती है। ठीक है, आगे आपने सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ खैबर की जानिब से कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं कि 3 महीने तक जब आपको कर्जा मिल जाएगा, 3 महीने तक आप अपने कारोबार को सेटअप करें, अपना कारोबार चलाएं। 3 महीने के बाद आपने अपनी महाना किस्त शुरू कर देनी है। ठीक है, 3 महीने के बाद बैंक आपसे महाना किस्त लेगा, जितना भी कर्जा आपने लिया हुआ है। 3 महीने तक आपने कोई किस्त अदा नहीं करनी, या आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपना कारोबार जो है सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में प्री अप्रूवल है, जब आपने अप्लाई करना है तो चंद एक डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, इसके बाद चंद एक और डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो प्री अप्रूवल के अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होंगे? नंबर 1 पे एप्लीकेशन फार्म। ठीक है, ये आपको नीचे मैं बता दूंगा कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना, ये नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन फार्म नहीं भी मिलता तो आपको बैंक से मिल जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले नंबर पे एप्लीकेशन फार्म की आपको ज़रूरत होगी, आपने इसको पुर करना है और जमा करवाना है, इसके ऊपर आपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं। दूसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, इसके बाद एक तस्वीर की आपको ज़रूरत होगी, इसके बाद यूटिलिटी बिल की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, इसके बाद फैक्ट शीट की आपको ज़रूरत होगी, आपको बैंक के अंदर से मिल जाएगी। इसके अलावा जी यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया है NTN नंबर की आपको ज़रूरत होगी, ये बिज़नेसमैन लोगों के लिए है जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, उसके लिए उनको कर्जे की ज़रूरत है। तो फिर जो आप टैक्स पे करते हैं उसकी डिटेल भी आपने फराहम करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपसे बिज़नेस प्रूफ जो है वो भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा बैंक की जानब से किसी किस्म का आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो आपने वो फराहम करने होंगे। बैंक जो है आपको सिचुएशन देखेगा और उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है बैंक, ठीक है। पोस्ट अप्रूवल के बाद आपसे चंद एक और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जिसकी डिटेल यहाँ पे बता दी गई है। पर्सनल गारंटी आपसे मांगी जाएगी, क्लियरेंस CAD सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। इसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपसे इसका प्रूफ मांगा जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 1000 रुपया है। जब आपने एप्लीकेशन जमा करवानी है खैबर बैंक में तो 1000 रुपये आपने प्रोसेसिंग फ़ीस अदा करनी होगी। अब सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन शर्त ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिल सकता है। चंद एक शर्तें यहाँ पे इन्होंने लगा दी हैं, अगर आप इन शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं तब आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 1 दोस्तों, आपकी एज 18 साल से लेकर 55 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। जो कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं वो कारोबार खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, ठीक है। यानी जिस कारोबार के लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो वो कारोबार जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने और बताया है कि ये सिर्फ कर्जा वही लोग ले सकते हैं जो परमानेंट खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी हैं। KPK के अंदर रहने वाले लोगों को ये कर्जा मिल सकता है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद ये लोग कर्जा नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में परमानेंट रहने वाले लोग ये कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बता दिया है चंद एक कारोबार बताए गए हैं बैंक की जानब से। अगर आप इन कारोबार के लिए कर्जा लेंगे तो आपको तरजीह दी जाएगी, जैसा कि ट्रेडिंग का कारोबार है, मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है या फिर ऑनलाइन सर्विसेज अगर आप फराहम कर रहे हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा कोई और आइडिया आपके पास है जिसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, आपके पास कोई तजर्बा या डिग्री मौजूद है, उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद अगर आपके पास प्रोफेशनल कोई डिग्री मौजूद है जिसमें आपने ग्रेजुएट किया हुआ है किसी भी कैटेगरी में, उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या बिजनेस की डिग्री आपके पास मौजूद है तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ इन्होंने बताया है कि जिस कारोबार के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसमें आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके में फेलियर के चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कारोबार के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी है, अगर आप ये कर्जा लेना चाहती हैं तो आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है कि आप बैंक लूट मार या बैंक के अंदर कर्जा लेने के बाद भागे हुए नहीं होने चाहिए। किसी किस्म के डिफ़ॉल्टर के अंदर आपका नाम नहीं होना चाहिए, यानी आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिफ़ॉल्टर का मतलब ये होता है, इसका एक्सप्लेन करें तो आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऐसे कारोबार के लिए आपको कर्जा नहीं मिलेगा जो कारोबार पाकिस्तान के अंदर अनलीगल है, यानी शराब का आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने भी अनलीगल कारोबार हैं उनके लिए आपको कर्जा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये चंद एक शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। अब यहाँ पे बताया गया है ये जो कारोबार है इस कारोबार का नाम है या इस स्कीम का नाम है खैबर कारोबार सपोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। ये जो खैबर बैंक की जानब से शुरू किया गया इसका नाम ये है। यहाँ पे इन्होंने टारगेटेड एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा को रखा है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी हैं तब आप इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने चंद एक मकासद लिखे हैं जी, हमने इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया है, इसके 4 बड़े मकसद हैं। नंबर 1 पे ये है कि कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार को डेवलप किया जाए, ठीक है। जो इक़्तिसादी निज़ाम है उसको मजबूत किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। इसके बाद इन्होंने दूसरे नंबर पर मेंशन किया है जी, हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारा इकनॉमिक निज़ाम है वो मजबूत होगा। इससे जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ क्रिएट होंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके फ़ायदे को देखते हुए इस कारोबार को जो है या ये स्कीम को शुरू किया गया, ठीक है। इसके अलावा जी जो यूथ पाकिस्तान की है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहती है, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन डिग्री है, एक्सपीरियंस है,
तो ऐसे लोगों को कर्ज़े देकर उनको सपोर्ट करना और उनको हौसला अफजाई करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें, फैक्ट्रियाँ लगाएँ ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट हो। ठीक है, तमाम तर तफसीलात से दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब आखिरी बात आ जाती है, अगर आप इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करना, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने नीचे लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आपने उसको ओपन करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने आना है। ये फार्म है, इसके तकरीबन कोई 4 पेजेस हैं, आपने पहले इसको पुर करना है। अगर आपको पुर करना नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आप खैबर पख्तूनख्वा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खैबर बैंक में चले जाएं किसी भी इनकी ब्रांच के अंदर। वहाँ जाने के बाद आप उनको बताएंगे मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको यही फार्म जो है अपने बैंक से भी दे देंगे, उनके पास ये फार्म पड़े होते हैं, तो वो आपको पुर करके भी दे देंगे। सब कुछ वो खुद ही कर लेंगे, आपने सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बतानी होगी इनको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपने इस एप्लीकेशन फार्म को पुर करके जमा करवाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे इन्होंने डाउनलोड गारंटर वेरिफिकेशन फार्म, जो लोग आपकी गारंटी देंगे उनके लिए ये फार्म है। कुछ आपने सरकारी मुलाजिम ऐसे निकालने हैं अपने अजीज़ रिश्तेदारों में से या अपने जानने वाले में से जो आपकी गारंटी देंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्म है, ये भी आपने पुर करके बैंक में जमा करवाना होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे जी है टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भाई आप ऐसा करेंगे, ये ऑनलाइन फार्म है, इसको आपने पुर करके जमा करवाना होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके के साथ आपने पुर करना है, इसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो जमा हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक के अंदर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैनल है इसके ऊपर सिर्फ हम बैंकिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो जॉब्स आती हैं बैंक की जानिब से उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, बैंक से आप लोन कैसे हासिल कर सकते हैं, बैंक के अंदर करंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है इस चैनल के ऊपर आपको फराहम की जाती है। तो इस तरह की डिटेल अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर आप banksnews.pk वेबसाइट के ऊपर जाकर भी विजिट कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।